अब ये बात कहना बड़ा कठिन है, क्योंकि वृंदावन की जो स्थिति हो गई है, इतने वैष्णव, इतनी भीड़ हो गई है वृंदावन में। वास्तव में वृंदावन में इतनी भीड़ हो रही है, ये अच्छी बात है, लेकिन ब्रजवास लोग कर रहे हैं, व्रज की पद्धति से कर रहे हैं, ये देखने को नहीं मिल रहा है। वृंदावन की रहनी कैसी होनी चाहिए, हम सब लोग ध्यान से सुनना, और हो सके तो इस बार वृंदावन में इस पद्धति से जाना। भ्रातः तिष्ठ टले टले विटपिनाम ग्रामेषु भिक्षामट। सबसे पहला, वृंदावन में जाके होटल रेस्टोरेंट इन पर भोजन नहीं करना है। तो कहाँ जाओ? पहली पद्धति, वृंदावन आने वाले को सूर्य उदय तक सोना नहीं चाहिए। अच्छा, ब्रजवासियों को देख करके टोकना नहीं कि ये तो सो रहे हैं, हमको क्यों उठने के लिए कह रहे हैं। भाई ब्रजवासी करें तो अच्छो, नहीं करें तो अच्छो, लेकिन यदि कोई बाहर से वृंदावन आवे तो उसके ये 3 नियम होने चाहिए। पहला, सूर्य उदय का दर्शन श्री यमुना जी के तट पर होना चाहिए। व्रज में जाने वालों, यमुना जी कौन है? सूर्य नारायण भगवान की कृपा यदि प्राप्त करनी है तो श्री यमुना जी के तट पर जाओ। हमारे व्रज में कहें, यमुना यमदूतन तारत है भवतारत है श्री राधिका रानी। यदि यमुना जी को कोई प्रणाम करता है तो उसको यमलोक नहीं जाना पड़ता, नरक नहीं जाना पड़ता। ऐसी श्री यमुना जी। मंगला में यमुना जी को प्रणाम करो, यमुना जी को प्रणाम करके श्री राधा वल्लभ जी के दर्शन करो। पहला नियम। दूसरा नियम, वृंदावन में खाली मत बैठे रहिए, कुछ ना कुछ करते रहिए। और कुछ ना कुछ करने का मतलब ये नहीं कि महाराज जी भोजन कर तो रहे, सो तो रहे जाकर के, नहीं, वृंदावन जाकर के कुछ ना कुछ सेवा कीजिए। इतनी गंदगी कर देते हैं लोग वृंदावन में आके, यमुना जी में आके, मंदिरों में जाके। कछु नहीं तो आप सोहनी लेकर के सफाई ही करो, वृंदावन का मार्जन करो। ब्रज में वास करवे वारे, ब्रज में निवास करवे वारे, या ब्रज को दर्शन करवे वारे। होटल में, रेस्टोरेंट में, ढाबे पर नहीं खाना है। या तो ब्रजवासियों के घर के प्रसादी पाओ, या फिर ब्रज में कितने आश्रम है, सब जगह भंडारे चलते रहते हैं, वहां जाकर के प्रसादी पाओ। ठाकुर जी की प्रसादी, और वो भी ब्रजवासी के यहाँ की बनी। भाई आप कहोगे महाराज जी मधुकरी पर इतना जोर क्यों देते हैं? ये ब्रज में मधुकरी पानी चाहिए, ब्रजवासी के घर को प्रसाद पाना चाहिए, क्यों कहें? अब इसके पीछे रहस्य तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक सामान्य सी बात सुन लो। जिन ब्रजवासी के घर की प्रसादी को त्रिलोकीनाथ ब्रह्मांड नायक भगवान चोरी करके खाते हैं, हम मांग के नहीं खा सकते, हम मांग के नहीं पा सकते। ठाकुर जी ब्रजवासी के घर में चोरी चुपके घुस जाए, मक्खन खा जाए, दही खा जाए, दूध पी जाए, क्यों? इन ब्रजवासी के हाथ के स्पर्श की वही सामग्री इतनी सुंदर लगे ठाकुर जी को, वो चोरी करके खा जाए। अपने नाम के आगे चोर लगवानो मंजूर है जाए, लेकिन चोरी ना छोड़े। हम लोग उन ब्रजवासी के यहाँ से मांग के ना पा सके।